हाय एवरीवन, आज हम बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का रसायन, जिसमें अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक, आवर्त सारणी का डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे अपन? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसको अपन क्या कहेंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। क्या है कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? डी उपकोष में प्रवेश करेगा, उसको क्या कहेंगे अपन? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहेगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो n-1 d1 to 10 एंड ns1-2 होता है। इस डी ब्लॉक के जो तत्व रहेंगे इसको अपन संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डी ब्लॉक के जो तत्व जो रहेंगे ये आंशिक रूप से अपूर्ण होते हैं। तो ये डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको 4 श्रेणी में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D एंड 6D श्रेणी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सी? 3D श्रेणी। तो देखिए 3D श्रेणी को अपन पढ़ने के लिए इसमें 10 तत्व होते हैं जो स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक पर खत्म होते हैं। तो देखिए स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, टाइटेनियम जिसका 22 है, वेनेडियम जिसका 23 है, क्रोमियम जिसका 24 है, मैग्नीज जिसका 25 है, आयरन जिसका 26 है, कोबाल्ट जिसका 27 है, निकल जिसका 28 है, कॉपर जिसका 29 है, जिंक जिसका 30 है। यहाँ पर इसका समूह दिया है, स्कैंडियम 3rd में है, ये 4th में, ये 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th समूह में ये उपस्थित होते हैं। तो 3D जो आपकी श्रेणी है इसमें कितने तत्व होते हैं? 10 तत्व होते हैं जो स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होकर जिंक 30 पर खत्म होते हैं। अगर इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें किसका? 3D श्रेणी का, तो होता है आपका 3D 1 to 10 एंड 4s 1 to 2 ये होता है। अब देखते हैं अपन अगली जो आपकी संक्रमण श्रेणी है जिसको अपन द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहेंगे और जिसको अपन 4D श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। तो ये यट्रियम 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम 48 पर खत्म होती है। कहां से स्टार्ट होती है? यट्रियम 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम 48 पर समाप्त होती है। इस प्रकार से इसमें भी कितने तत्व होते हैं? 10 तत्व होते हैं। और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है? 4D 1 to 10 और 5s 1 to 2 तक होता है। तो ये आवर्त है, देखिए ये 5वां आवर्त है। और ये जो समूह जो है वो समूह नीचे दिया है। तो यट्रियम 39, जर्कोनियम 40, नियोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47, कैडमियम 48 होगा। तो ये नीचे जो दिया है ये समूह, ये 3रे समूह में, 4थे समूह में, 5वें समूह में, 6ठे समूह में, 7वें समूह में, 8वें समूह में, 9वें समूह में, 10वें समूह में और 11वें और ये 12वें समूह में उपस्थित होता। तो ये तो 5वां ये आवर्त है और जो नीचे जो दिया है ये इसके समूह है। वैसे ही इसमें ये 4था आवर्त में है ये। और समूह की बात करें तो कौन से समूह में ये समूह का नाम दिया